अब तो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक है उपराष्ट्रपति। उन्होंने भी ये बयान दिया है कि किसान के लिए एमएसपी का कानून बना देना चाहिए। सीएम का बोलना और जमीनी लेवल पर करना है दो अलग अलग बात है। धान की फसल नहीं खरीद पा रहे तो, और बाकी फसल तो छोड़ो, धान की फसल नहीं खरीद पा रहे। नारायणगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका गांव है जी। और हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो मैं नारायणगंज में ही सबसे ज्यादा किसानों के प्रमुख दर्ज हुए हैं पराली जलाने का। जी। अब कितने एरिया में आपको लगता है कि भाई ये पराली जलाई है, ये मुकदमा किसान के ऊपर जायज हुआ, ये ना जायज हुआ? आया विषय था जिस तरह उम्मीद ये करी थी वह खेती करनी बन गया। मैंने खुद ने बयान दिया वह खेती करनिया बनया है, पहले लड़ाऊ खेती करनिया था नहीं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की मदद क्यों नहीं करी? एमएसपी का हवाला दे रहे हैं तो इसमें कौन सी फसल आती है जिसका सरकार एमएसपी डायरेक्ट किसान को दे रही है? और फसल खरीदना तो छोड़ दो, आप डीएपी नहीं पुगा पा रहे, लोग गेहूं नहीं बो पा रहे। एमएसपी तो जब देगी ना हरियाणा सरकार, डीएपी भी नहीं दे पा रही। धान का जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि धान की जो खेती है उसको बंद कर दीजिए क्योंकि पानी इसमें लागत ज्यादा आती है, पर्याप्त पानी नहीं है। और जो डीएपी का आपने जिक्र किया, ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। लगातार भी डीएपी की किल्लत चल रही है, उसके बाद यूरिया की किल्लत हो जाएगी। 4-4, 5-5 प्रति एकड़ के हिसाब से कट्टे डाल रहे हैं। तो जो इस तरह खाद डाल रहे हैं, सरकार बोलती है ऑर्गेनिक खेती करो, इससे धरती भी स्वस्थ रहेगी और जो आपका संतुलन है शरीर का वो भी ढांचा मजबूत रहेगा। सोशल मीडिया पर हमारे जो विरोधी हैं वो लिखते हैं एमएसपी दे रहे हैं बीजेपी वाले, वह सारी चीज प्रूफ तो होगी कि ये भी मानने तो लायक रहे। कम से कम हमारी जो मांगे हैं वो जायज हैं। 1995 के बाद करीबन 5 लाख किसान जो है कर्जे की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं, तो उनका कर्ज मुक्त भी किसानों को कर देना चाहिए। कर्म आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय पूरे प्रदेश और देश में किसान आंदोलन का एक बार फिर आगाज हो चुका है। लगभग 13 मुख्य मांग किसानों का लगातार जारी, और एमएसपी की गारंटी है और स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, और किसान का जो कर्ज है उसको लेकर सरकार के खिलाफ में लगातार विरोध प्रदर्शन और धरने जारी हैं। अब क्या किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे? किसान नेता विकास सिसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नेताजी, ये चुनाव से पहले भी आपका धरना था, आंदोलन था, अब चुनाव हो गया, नई सरकार का गठन हो गया, उसके बाद भी आपका धरना प्रदर्शन लगातार जारी? देखिए, धरना प्रदर्शन तो जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक जारी ये रहेगा। शुरू के दिन से हम कहते आए हैं कि जब तक एमएसपी के ऊपर कोई कानून नहीं बन जाता, और केवल हम नहीं कह रहे, अब तो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक है उपराष्ट्रपति। उन्होंने भी ये बयान दिया है कि किसान के लिए एमएसपी का कानून बना देना चाहिए। देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसमें एक कमेटी बनाई गई, उनने जो रिपोर्ट दी उन्होंने भी ये कहा कि इनके लिए एमएसपी का कानून बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने तो ये भी बताया कि 1995 के बाद करीबन 5 लाख किसान जो है कर्जे की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं, तो उनका कर्ज मुक्त भी किसानों को कर देना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेंगे। एमएसपी की आप खरीद की बात कर रहे हैं, सरकार तो बोलती है, सीएम बोलते हैं कि 13 से 23 फसलें ऐसी है जो हम किसान से डायरेक्ट एमएसपी पर खरीद रहे हैं। सीएम का बोलना और जमीनी लेवल पर करना है दो अलग अलग बात है। धान की फसल नहीं खरीद पा रहे तो, और बाकी फसल तो छोड़ो, धान की फसल नहीं खरीद पा रहे। 5,000 करोड़ का नुकसान मात्र पिछले 2-3 साल में सरसों में जो किसान को हुआ है, क्योंकि जो एमएसपी हरियाणा सरकार ने निर्धारित कर रखी है वह पूरी नहीं मिली किसान को। बाजरे की फसल में देखो 1200 रुपया में खरीदते हैं बाजरे ने। तो ये बयानबाजी करना एक अलग विषय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वास्तविकता के ऊपर बातचीत करें। अगर वास्तव में जितनी फसल खरीदे है वो सरकार बताओ कि वास्तव में सरकार कितनी फसल खरीदा है। और फसल खरीदना तो छोड़ दो, आप डीएपी नहीं पुगा पा रहे, लोग गेहूं नहीं बो पा रहे। एमएसपी तो जब देगी ना हरियाणा सरकार, डीएपी भी नहीं दे पा रही। इन बातों ने बंद करके न, जो उपराष्ट्रपति ने जो बात कही है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी ने जो बात कही है, जो आंदोलनकारी किसान नेता और किसान जो लगातार सालों साल से मांग कर रहे हैं, उस बात के ऊपर चर्चा करके उसका समाधान की तरफ एमएसपी का हवाला दे रहे हैं तो इसमें कौन सी फसल आती है जिसका सरकार एमएसपी डायरेक्ट किसान को दे रही है? देखो, पहली बात तो ये जो एमएसपी है, एमएसपी पूरा दे नहीं रही। ये दे हैं C2 के आधार पर, मान ले C2 प्लस मांगा हम, ये थे C2 का आधार पर। इसमें किसान की जो मजदूरी है, उसमें जो किसान का भाड़ा कराया है, खेत का मालिया
ठेका देना पड़ गया है, कई बच्चों को तरा जिसने बोलते हैं, किसान अपने साधन भी लिया हुआ है, उनका ब्याज भी भुगता है, खाद का, पानी का, मजदूरी, सारी चीज़ों ने मिला के अगर एमएसपी निर्धारित हुआ है तो गेहूं का भी कम से कम 4,000 का लगभग एमएसपी बना है। पहली बात तो उड़े घाटा करने लग रहे हैं, ये जो एमएसपी दे रहे हो एमएसपी है ही नहीं। और यही हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है जो खर्चा हमारे खेत के ऊपर 1 किलो के ऊपर हुआ है, मान लिया 2,000 रुपये 1 क्विंटल के ऊपर खर्चा है, उसका आधा, 2,000 का आधा हो गया 1,000, 50% लाभ सहित फसल का मूल्य दे दो, मतलब 3,000 रुपये मूल्य हो गया। कोई भी फसल का सब न बेरा है कि किस फसल के ऊपर 1 क्विंटल पैदा करने में कितना खर्चा हुआ है। यूनिवर्सिटियां हैं, एच यूनिवर्सिटी है, उस पर आकलन करवा लो, और वो परमानेंट रूप से हमें बार बार ना लड़ना पड़े। परमानेंट रूप से किसान को जो महंगाई बढ़े है उसी प्रकार तुम्हारे भाव बढ़ी जाओ है, तो ये ना तो हमने आंदोलन करने की जरूरत, और किसान को जो उसको अपना लाभ मिल ही जाओ है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, जिसके ऊपर सरकार कोई बातचीत कर नहीं रही, ना वो एमएसपी किसी भी फसल का दे रही है। केवल बाजरे का मैं कह सकूं कि बाजरे की आप एमएसपी जो निर्धारित कर रखा हो सका है कि उस एमएसपी का नजदीक हो सका है, लेकिन बाजरे के ऊपर भी 100 कंडीशन लगा दी कि भावांतर योजना था, हम पैसे देवांगे, एमएसपी सीधा दो। अगर आप देना कि इतने बड़े बड़े दावे करे हो तो भावांतर का क्या जिक्र है, सीधा एमएसपी जितने निर्धारित कर रखे हैं खुला आप बाजरा खरीदो और उनको पैसे दो। धान का जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने कहा था कि धान की जो खेती है उसको बंद कर दीजिए क्योंकि पानी इसमें लागत ज्यादा आती है, पर्याप्त पानी नहीं है। और जो डीएपी का आपने जिक्र किया, ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, लगातार खाद गिर रहे हैं, अभी डीएपी की किल्लत चल रही है, उसके बाद यूरिया की किल्लत हो जाएगी, 4-4, 5-5 प्रति एकड़ के हिसाब से कट्टे डाल रहे हैं। तो जो इस तरह खाद डाल रहे हैं, सरकार बोलती है ऑर्गेनिक खेती करो, इससे धरती भी स्वस्थ रहेगी और जो आपका संतुलन है शरीर का वो भी ढांचा मजबूत रहेगा। ऑर्गेनिक खेती कराया करता किसान 1960 के आसपास, अगर आप देखोगे ना, मनोहर लाल जी भी देखेगा, तो किसान ऑर्गेनिक खेती कराया करता। देश के ऊपर विपदा बढ़ी, खाद्यान्नों का संकट होया, लोग भूखमरी तो मरने लग गए। जब भूखमरी तो मरने लगे, फिर इन टेक्निकल खेती करवानी शुरू करी सरकार आना ही। डीएपी का, यूरिया का हमारे बाप दादा ने बेरा ही नहीं था, हम तो 20 मन पैदा कर दे, 20 मन ने चाहो तो बेचार दे, भाव अच्छे मिला कर दे, उसमें हमारा कर गुजारा था। सरकारों ने ही ये इस प्रकार की खाद दवाई जितने केमिकल हैं ये सारे सरकारों ने डलवाए। क्यों डलवाए? इन्हें ज्यादा अनाज चाहिए था, किसान ने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके न अनाज पैदा कराया। जो देश खाद्यान्नों के मामले में दूसरे देशों से खाद्यान्न मंगाया करता, किसान ने खून पसीना एक करके ऐसा आत्मनिर्भर देश बना दिया। आज जब वह पैदावारी लेने लग गया तो ये हमने एडवाइज करे हैं कि ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आ जाओ। हम ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी आने खातर तैयार हैं। आप जो फसल का जो भाव है, ऑर्गेनिक फसल का जो भाव है, जो मूल्य में बेचने लग रही है, हमारा गेहूं अगर आज 2,500 उसने 5,000 लेने लग जाओ, हम ऑर्गेनिक कल से शुरू कर दूंगा, मैं कर दूंगा शुरू कल से। आप भाव तो देने खातर तैयार हो, कौन सी फसल बुआनी है हमने बताओ, लेकिन उसकी खरीद की पूरी मूल्य के ऊपर खरीद की जिम्मेदारी सरकार ले हुआ है। सरकार कह दे है भाई फसल न बदल लो, ये खरीदनिया तो को नहीं पाता उसने। किसान तैयार है, फसल लेने खातर भी तैयार है, ऑर्गेनिक खेती करने खातर भी तैयार है। मैंने 3 किले बो रहा हूँ, मान लिया 3 कट्टे यूरिया के, 1 कट्टा डीएपी का, 4 बार 4-4 कट्टे गिरने, मैंने उस मान खेत में वह ढोने वह छिड़कने, क्यों समस्या न मोल लेगा? कौन इतना जमींदार पागल है? मजबूरी वंश अपने बच्चे पालन खातर खेती करने लग रहा है। इस प्रकार की अगर सरकार की इच्छा हो, या सब्सिडी उद्योगपतियां ने देने ला रही, या सारी सब्सिडी जो किसान के नाम पे मिल रहा है, सारी खेती के नाम पर भाव बढ़ा की ने ऑर्गेनिक खेती करवा दे सरकार। आज बंद कर दो, घोषणा कर दो, आज सरकार बंद कर दो भाई, ऑर्गेनिक खेती होगी देश में और डबल भाव देवांगे, होगी ऑर्गेनिक खेती। 101 किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, क्या वो किसान दिल्ली के लिए पहुंच पाएंगे? क्या रास्ते में प्रशासन की गिरफ्तारी ले इसका है? देखिए, निश्चित तौर पर किसानों को दिल्ली जाना चाहिए, और जिस प्रकार की बात हम सुन रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं कि सरकार उन रोकने का प्रयास कर रही है या उनको दबाने का प्रयास कर रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये शर्मनाक बात है भारत देश के लिए। आम नागरिक जो इस आंदोलन का पार्ट नहीं है उसके लिए भी शर्मनाक बात है कि जब कोई मेरी पीड़ा, दिल्ली देश की राजधानी है, पीड़ा बताने खातर जाऊं हूं, पल्ले बोले ट्रैक्टर तो नहीं जाना, आज वो कहें ट्रैक्टर भी नहीं,
ले जाते भाई हम पैदल जाओ वहां। ना उनके पास कोई हथियार है, ना कोई इस प्रकार का लाठी डंडा वो ले रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने खातिर अपनी मांगों को मांगने के लिए, और उन मांगों को जिसकी बात उपराष्ट्रपति ने भी कर दी, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी कर दी, जिसकी चिट्ठी देश के कृषि मंत्री ने भी लिखी हुई 2018 में भी, 21 में भी जो समझौता हुआ उसमें भी इन्होंने जो सरकार ने लिखित में दे रखा है, उन्हीं बातों को लेकर जाऊं और उनको इस प्रकार का अगर रोका जाए तो ये अंत है लोकतंत्र का। आप बोल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ने किसानों की बात की, एमएसपी की गारंटी की बात की है, पूरा हो गया, कृषि मंत्री ने भी ये बात रखी है, तो फिर किसान दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद ये बात दिखाई देगी उनकी। पहले उपराष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं आपको? विश्वास हमने करते हो, आज घोषणा करते हो, विश्वास है को करके तो देखा हुआ है, लेकिन बोलना तो थोड़ा ही हो गया। ये तो प्रमाणित बात तो होगी कम से कम। जो ये लोग आवाज उठा रहे थे सोशल मीडिया पर, हमारे जो विरोधी हैं वो लिख दे हैं, एमएसपी दे रहे हैं बीजेपी वाले, वह सारी चीज प्रूफ तो होगी कि ये भी मानने तो लायक रहे कम से कम। हमारी जो मांगे हैं वो जायज हैं। नायब सैनी था जिस तरह हमने उम्मीद ये करी थी वह खेती करनिया बन गया। मैंने खुद ने मैंने बयान दिया वह खेती करनिया बनया है, पहले लड़ाऊ खेती करनिया था नहीं। इससे हमने ये उम्मीद थी वह किसानों का बेटा बनया है, ये तो किसान की पीड़ा को समझेगा। छोटे मोटे बयान भी दिए। चुनाव आपने कब कहा कि किसान का बेटा सीएम बना? हमने तो बन दिए कहा। उससे पहले तो आप उनका विरोध कर रहे थे, किसी और पार्टी का समर्थन कर रहे थे। हमने तो बन दिए कहा। जब खट्टर को हटाया, जब नायब सैनी को बनाया, तो पहली बार जब हमने कहा कि भाई हमने खुशी है इस बात की किसान का बेटा बनया और ये किसान की पीड़ा को अच्छी तरह समझेगा। फिर उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की मदद क्यों नहीं करी? बीजेपी की सरकार की मदद हमने तो अपने मुद्दे रख दिए थे। चंडीगढ़ में जाके 2 साल पहले बता दिया था, दिल्ली में बता के आए थे भाई हमारी ये मांग है, ये हमारी अगर पूरी कर दी तो हम सरकार के साथ हैं। हमने कोई मतलब नहीं किसी तरह, हम किसी सत्ताधारी पार्टी का विरोध करा, हम किसी पर्टिकुलर बीजेपी का विरोध नहीं करे। हमारे मुद्दे की लड़ाई है, इन मुद्दे हमारे हल नहीं करे। इसके अगर हल नहीं करे, आपने लड़ते 4 साल हो जाए लगातार सड़कों के ऊपर और कोई सरकार नहीं सुन रही है, तो हमने मजबूरी वंश विरोध करना पड़ा। शौक में नहीं करे। आप उनको कैसे कहो कि किसान का बेटा है सीएम है? आपको हमारे जो मुद्दे थे उनको हल नहीं किया, उसके बाद दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि किसान का बेटा सीएम है। अरे जन्म तो किसान के घर ले रहा है, कम से कम जन्म तो उसका बाप दादा ने तो खेती करे उड़ी होगी, इतना दर्द ने तो समझे है। सैनी परिवार है, हमारे बराबर है, बस है, खेती करनी है परिवार है। और ये जो खेती को भी बारीक खेती करनी है परिवार है। ये मेरा दर्द ना तो मैं जो मेरे जैसा मानस होगा वो ये समझेगा, खेती करनी है का खेती करनी है समझेगा, व्यापारी थोड़ा है समझेगा। इस बार इसको हम उम्मीद कर रहे थे केवल, लेकिन इसने भी उम्मीद तोड़ दी। पराली वाला मामला में हम कुरुक्षेत्र जाके आए, भाई जुर्माना हटा दे, मुकदमेबाजी हटा दे, 2500 रुपये मुकदमा था जुर्माना। 5 नवंबर न गए थे, 6 ने 5000 कर दिया। यह है किसानी। अगर भाई केवल मुस्कुराते हैं या बयानबाजी करने तक किसान का भला हो जाए। नारायणगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका गांव है जी, और हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो मैं नारायणगंज में सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं पराली जलाने का जी। अब कितने एरिया में आपको लगता है कि भाई ये पराली जलाई है, ये मुकदमा किसान के ऊपर जायज हुआ, ये नाजायज हुआ? सारे नाजायज हुए हैं। ये आवाज चल रहा है 5-7 दिन तक, ये प्रदूषण आवाज जब रुक जाए ना, मौसम की तब्दीली हुआ है, आवाज जब रुक जाए तो या ये जो जितने कण हुए हैं वायुमंडल में वो सारे एक जगह रुक जाए, इसकी वजह तो प्रदूषण हुआ है, न कि वो परालित है। इन क्या करे कहें 5% पराली तो बाकी 95% आया ने फांसी तोड़ के दिखाई दे, किसान ने फांसी तोड़ने की कहूँ। आप नारायणगंज इलाके में हो, मेरे नजदीक के बस हो, आप देखो कितने लोग पराल फूके हैं। 1000 रुपये किलो में, 2000 रुपये किलो में मन मेरी बेची है। क्यों या कोई पैर में ला दिया उड़े कैमरे लेके आ जाए हैं, कोई बच्चे उड़ी झाड़ी का ला दे उड़े कैमरे लेके आ जाए हैं। ये केवल धरती छिन्नन खातर लोगों में पुलिस का मुकदमा का भय ये डालने हैं। और हमने पहले दिन तक घोषणा करी थी कोई भाई इनका जुर्माना नहीं देगा, और मुकदमा में अगर किसी ने कोई गिरफ्तार कर लेगा, मेरे एरिया की बात, अपने एरिया में हम खुद थाना में जावांगे, थाना घेराव कराएंगे और उस किसान को रिहा करावांगे बिना किसी मुकदमा के। लगभग 13 महीने किसानों का एक धरना चला, पूरे भारत के किसान दिल्ली में एकत्रित हुए। वो मजबूती अब फिर दोबारा देखने को मिलेगी जब 101 किसान दिल्ली कूच के लिए रवाना हो रहे हैं, तो क्या पूरा भारत उन किसानों का साथ दे पाएगा? देखो ये तो माहौल की बात है,
पहले अभी एक नहीं थे, जब पंजाब में आंदोलन था हरियाणा में कौन था, लेकिन माहौल बदलिया रातों रात। किसान जब पंजाब के आए रातों रात हरियाणा खड़ा हो गया। हो सके हमारी भावना उनके साथ में है। अगर सरकार उनको इस प्रकार का दबाने का प्रयास करेगी, उनके साथ कोई अन्याय करे है, तो हम कैसे सहन करेंगे। निश्चित तौर पर जितना दबाव सरकार डालेगी, जितना डर हमारे में बैठा होगी, उतनी एकता हमारी बनेगी। आप भी किसान नेता हैं, बीक्यू कमेटी की तरफ से आपके पास में क्या मैसेज आया अभी तक का? दम देखो, दो स्कीम है। मैं जिस स्कीम का पार्ट हूँ उसकी एक कॉल नहीं है जी। लेकिन आपने पिछले दिनों भी देखा है, जब वहाँ उनके साथ अन्याय हुआ खनौरी बॉर्डर के ऊपर, हमने खेड़ी चौक में बड़ा आंदोलन कराया उनके समर्थन में। हम दूर नहीं है, मुद्दे एक हमारे, मुद्दे एक हैं। तो हमारा ये भी है कि हम उनके समर्थन में, अगर उनके साथ कोई अन्याय होगा, तो जैसे ही कोई अन्याय होया किसी भी दबा, उनके साथ नहीं, हमारा काम ही वो है कि किसी भी समाज में किसी भी वर्ग को, चाहे दलित है, मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, दबाने का प्रयास करेंगे, उसको उसके ऊपर अत्याचार करने का प्रयास करेंगे, तो हम उसके साथ में खड़े होंगे। और निश्चित तौर पर इनके साथ भी हम खड़े होने में हमने कोई संकोच नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये विकास सीसर जी हैं, पेशे से वकील और किसान नेता हैं। जब जब किसानों का आंदोलन सिर चढ़कर बोला है, विकास सीसर ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। 101 किसान दिल्ली कूच करने के लिए निकल पड़े। क्या प्रशासन उनको इतनी डील दे पाएगा कि वो दिल्ली कूच कर पाएंगे? या जो मुख्यतः जो 13 मांगे किसानों की लगातार बार बार सामने आ रही है, स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी की गारंटी, और जो खाद की लगातार किल्लत है, किसान का जो कर्जा माफी की बात है, लगातार किसान नेता कर रहे हैं, क्या सरकार उन सभी बातों को मान पाएगी या फिर दोबारा से इस देश में एक बड़ा आंदोलन किसानों का होने वाला है? आप भी सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर की। शुक्रिया, धन्यवाद।